गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास का आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स, उसके अंदर आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम और जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होती है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। किसका डायग्राम है? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर आप एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है उसका क्या नाम है? एपिडर्मिस। उसके बाद जो एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है मतलब उससे थोड़ा पीछे लेयर एंडोथीसियम, फिर उसके पीछे मिडल लेयर और लास्ट वन इज द टेप्टम। और टेप्टम के अंदर द टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल और यू कैन से MMC। आप इसको क्या बोल सकते हो? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होगा कि जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडल लेयर है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। किसके प्रोटेक्शन का? एंथर के प्रोटेक्शन का काम करेगी। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड दी मिडल लेयर। ये तीनों लेयर एंथर की प्रोटेक्शन का काम करेगी और हेल्प्स इन द डाइसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। इस लाइन को समझिए, हेल्प्स इन द डाइसेंस ऑफ द एंथर मतलब एंथर को खुलने में मदद करेगी। क्यों मदद करेगी? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है डियर स्टूडेंट्स वो एंथर में से बाहर आ जाए। तो इन तीनों लेयर का काम समझ आ गया। दीज लेयर्स हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एंथर एंड हेल्प्स इन द डाइसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। मैं इसको लिखूंगा। कौन कौन सी लेयर बताई मैंने आपको? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। इनका क्या काम बताया? दीज परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन and helps in discience of anther to release the पोलन ग्रेन्स। होप सो आप इन तीनों लेयर का काम समझ गए होंगे। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड द मिडल लेयर। सिंपल सा काम है। जो एंथर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और एंथर को खुलने में मदद करेगी ताकि उसके अंदर से क्या बाहर आ सके डियर स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन बाहर आ सके। इसके बाद एक और लेयर बच गई जिसका नाम क्या है? टेप्टम। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स आप इसको? टेप्टम। टेप्टम क्या होगा? इनरमोस्ट लेयर, फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब देखिए एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, अगर उनको सरवाइव करना है तो नरिशमेंट भी चाहिए। नरिशमेंट डियर स्टूडेंट्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेप्टम प्रोवाइड करेगी। तो इनरमोस्ट लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब क्या होगा? टेप्टम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है और जनरली हैव वन और मोर न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होंगे? एक या उससे अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे
और इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखा जाए तो टेप्टम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, एपिडर्मिस भी इंपॉर्टेंट है, एंडोथीसियम भी और मिडल लेयर, चारों लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों लेयर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लिखते हैं किसके बारे में, टेप्टम के बारे में। टेप्टम innermost layer provide nourishment to the developing pollen grain. Innermost layer provide nourishment to the developing pollen grains. Tapetum contain dense cytoplasm and one or more nucleus. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको फिर बता रहा हूं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, these perform function of the protection and helps in the digestion of anther to release the pollen grain. इसके बाद आई आपकी टेप्टम, innermost layer provide nourishment to the developing pollen grain. Tapetum contains dense cytoplasm and one or more nucleus. इसके बाद क्या होता है, जब डियर स्टूडेंट्स, जब एंथर यंगर स्टेज के अंदर होता है या जब एंथर यंग स्टेज के अंदर होता है तो जो इसके अंदर जो सेल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई कॉम्पैक्टली अरेंज है तो एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। तो इसको कौन सा टिश्यू बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू डियर स्टूडेंट्स हमेशा सेंटर में पाए जाते हैं। आया कुछ समझ में? मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब एंथर यंग स्टेज के अंदर होता है तो इसके अंदर जो सेल है, आप मान सकते हो जो सेल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विद द हेल्प, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। और दिस स्पोरोजिनस टिश्यू आर फाउंड इन द सेंटर। स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे मिलेंगे, सेंटर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे हुई वो हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक के अंदर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक सेल होता है जिसका नाम क्या है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है। तो डिप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है, तो जब ये हैप्लॉइड स्टेज के अंदर आता है तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस प्रोसेस होगी या मियोसिस प्रोसेस होगी। जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था अच्छे से व्हाट इज माइटोसिस प्रोसेस एंड व्हाट इज द मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस में रिडक्शनल 2n से क्या बनेगा, n, 2n से n किसकी वजह से बनेगा, जो मियोसिस प्रोसेस है उसकी मदद से। तो इसके अंदर कौन सी सेल मिलेगी, MMC माइक्रोस्पोर
मदर सेल। तो एमएमसी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, जब डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड मीन 2n, फिर इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस। मियोसिस की वजह से ये एमएमसी क्या बन जाएगी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन n। देखिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलेगा इसके अंदर जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एमएमसी डिप्लॉयड स्टेज के अंदर होता है। तो जब ये हैप्लॉइड स्टेज के अंदर आएगा तो इसके अंदर एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे, जिसकी वजह से जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल वो कैसे बन जाएगा, हैप्लॉइड मदर सेल। अब ये डिवीजन कैसे हुआ भाई, जो 2n से n कैसे बना, ये अभी हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इसको हमने क्या बोला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये हमेशा किसके अंदर पाए जाएंगे, सेंटर के अंदर पाए जाएंगे। ये ऐसा आपने देखा होगा कि जो एमएमसी सेल है, माइक्रोस्पोरोसाइट सेल है, वे कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर अरेंज थे और उसको हमने डियर स्टूडेंट्स क्या बोला था, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट कनेक्ट विद द ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। आपको सिर्फ ये पता था कि ये कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर अरेंज है, लेकिन ये कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर अरेंज किसकी वजह से, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन है, साइटोप्लाज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ये कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर अरेंज है। और धीरे धीरे इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो कैलोस लेयर है, जो कवरिंग का काम करेगी, जो प्रोटेक्शन का काम करेगी, डियर स्टूडेंट्स, वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्रेक होना स्टार्ट होगा तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो धीरे धीरे अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे एंड दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर डिवीजन बाय द मियोसिस प्रोसेस। आया कुछ समझे। सबसे पहले compactly arranged say with the help of the cytoplasmic interaction. After that the cytoplasmic interaction break and the 4 nuclei produce. This is known as the nuclear division by meiosis. फिर इन 4 न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डियर स्टूडेंट्स होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर क्या होगा, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा तो यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थी, जैसे यहाँ पे सेल था, इसके बाहर सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही सेल वॉल बननी स्टार्ट होगी, जो कैलोस लेयर है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, जो टेप्टम जो लेयर है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे जो पोलन ग्रेन्स है डियर स्टूडेंट्स कम्स आउट। आया कुछ समझ में। देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आप इसको वेरी स्मूथली पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, तो आप इसको वेरी इजीली समझ सकते हैं। मैं फिर एक बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो एमएमसी सेल है वो कॉम्पैक्टली फॉर्म के अंदर अरेंज है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म के साथ अरेंज है। हमें क्या करना है कि एमएमसी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको बाहर निकालना है। वो कैसे बाहर आएंगे, तो जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो सेल है वे आपस में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। फिर धीरे धीरे बच्चे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन ब्रेक होगा, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे और उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन बाय मियोसिस। इसके बाद क्या होगा, जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। अब जो सेल है इसके बाहर सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे कैलोस जो लेयर है वो ब्रेक होगी, टेप्टम जो लेयर है वो ब्रेक होगी और लास्ट में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है,
ये था आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।